आज की दुनिया तेज है, इतनी तेज कि सांस लेना भी कभी कभी कम पड़ जाता है। सैकड़ों नोटिफिकेशन, दौड़ती हुई जिंदगी और एक अनजाना दबाव। युवाओं के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती है अपने ही मन की आवाज़ सुन पाना। यह पीढ़ी, जिसे हम जेन जी कहते हैं, तकनीक के साथ पैदा हुई है। इनके लिए मोबाइल फ़ोन सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि दुनिया की खिड़की है। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स, लाइक्स और व्यूज इनके लिए पहचान बन गए हैं। लेकिन ज़रा गौर से देखिए, क्या सचमुच यह पहचान है या फिर यह सिर्फ मुखौटा है जिसके पीछे खालीपन छिपा हुआ है। आज का युवा हंसता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन भीतर कहीं अकेला महसूस करता है। भीड़ के बीच रहकर भी एक सन्नाटा उसके भीतर गूंजता है और यहीं से शुरू होती है उसकी तलाश अध्यात्म की। अध्यात्म का अर्थ आज की पीढ़ी के लिए वह नहीं है जो 100 साल पहले था। पहले यह मंदिरों और आश्रमों तक सीमित था। अब यह किताबों, पॉडकास्ट, ध्यान ऐप और ऑनलाइन सत्संग तक पहुंच चुका है। युवाओं के लिए अध्यात्म का मतलब है व्यक्तिगत अनुभव, न कि केवल परंपरा। वे सवाल पूछना चाहते हैं। वे मान्यताओं को अंधेरे में स्वीकार नहीं करते। वे जानना चाहते हैं कि यह ध्यान क्यों किया जाए, मंत्र का असर क्या है, योग प्राणायाम उनके करियर और रिश्तों को कैसे बदल सकते हैं। उनकी यह जिज्ञासा उन्हें नए रास्तों पर ले जाती है। आज आप देखेंगे कि कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में मेडिटेशन क्लब खुल रहे हैं। संगीत महोत्सवों में साउंड हीलिंग सेशन रखे जा रहे हैं और यहाँ तक कि कॉरपोरेट ऑफिसेज भी माइंडफुलनेस वर्कशॉप आयोजित करने लगे हैं। युवाओं के लिए अध्यात्म अब सिर्फ मंदिरों या धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं है। यह उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। लेकिन एक सवाल अब भी खड़ा है, क्या यह अध्यात्म सिर्फ फैशन है या सचमुच भीतर की प्यास? देखा जाए तो दोनों बातें सच है। कुछ लोग इसे दिखावे के लिए अपनाते हैं, लेकिन बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जो ईमानदारी से आत्मा के स्वर को सुनना चाहते हैं। उनके लिए अध्यात्म कोई बाहरी सजावट नहीं बल्कि एक यात्रा है, भीतर की यात्रा। यह यात्रा आसान नहीं होती। युवा कई बार भ्रमित हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर गुरुओं की भरमार है। हर कोई नया रास्ता दिखाता है बिना खुद को खुद की पहचान कराए। ऐसे में असली खोज नहीं कर पाता। जो भीड़ से हटकर अपने भीतर उतरने का साहस करता है, युवा पीढ़ी को चाहिए स्पष्टता और सच्चाई। वे दिखावा नहीं चाहते, वे अनुभव चाहते हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे युवा अब प्रकृति की ओर लौट रहे हैं। और यह सब आत्मा से जुड़ने के मौके हैं। जैन जी का अध्यात्म एक और बात पर आधारित है, सामाजिक जिम्मेदारी। वे मानते हैं कि अध्यात्म केवल खुद को बचाने के लिए नहीं बल्कि समाज को बेहतर बनाने के लिए भी होना चाहिए। इसलिए वे सेवा कार्यों में हिस्सा लेते हैं, पर्यावरण की रक्षा को अध्यात्म से जोड़ते हैं और मानसिक स्वास्थ्य को भी एक आध्यात्मिक विषय मानते हैं। युवाओं की इस नई सोच से हमें एक संदेश मिलता है। अध्यात्म अब सिर्फ ग्रंथों की परिभाषा नहीं रहा, यह बदल रहा है, नया रूप ले रहा है। और यही इसकी खूबसूरती है, क्योंकि अध्यात्म हमेशा वही रहेगा जो इंसान को भीतर से बदल दे। अध्यात्म का अर्थ है भीतर की शक्ति को खोज लेना, उससे प्रेरणा लेना और फिर समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाना। और शायद यही वह रास्ता है जो आज के युवा को निराशा और अकेलेपन से निकालकर एक नए उजाले तक ले जाता है। वे तो हम सब मिलकर
इस पीढ़ी की तलाश को समझें, उनकी जिज्ञासा को स्वीकार करें और उन्हें वह वातावरण दें जहां वे न केवल तकनीक से बल्कि अपने ही भीतर की रोशनी से भी जुड़ सके। क्योंकि सच्चा अध्यात्म वही है जहां इंसान अपने भीतर उतर कर यह जान लेता है कि वह अकेला नहीं है, वह इस विराट सृष्टि का एक हिस्सा है।